मेरी मकान मालकिन घर में अकेली रहती थी। मैं एक कमरे में किराए पर था। एक बार उन्हें चोट लग गई तो मैंने उनकी सेवा की। तब मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और मैं नौकरी ढूंढ रहा था। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब कर ली। तभी मेरे मकान मालिक के लड़के की शादी तय गई, तो मुझे रूम छोड़ना पड़ा। मैं रूम ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने एक रूम बताया। कमरा देखने गया मैं वहां तो एक लड़का मिला। उससे मेरी बात हुई। उसने कहा रूम है और सेपरेट है। तब उसने रूम दिखाया और बात पक्की हो गई। तभी उसकी माँ आ भी गई और उनसे भी बात हुई। लड़के ने अपना नाम अमर बताया। उसने मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछा, फिर अपने परिवार के बारे में बताया। अमर ने बताया कि उसके पिता नहीं हैं, एक बहन है जिसकी शादी हो गई। अमर अहमदाबाद में जॉब करता है और अभी छुट्टी लेकर आया है। उसकी माँ अकेली रहती है। उसने कहा तुम यहाँ रहोगे तो मेरी माँ को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। मेरे दिमाग में उनके बारे में कुछ भी नहीं था, पर मैंने देखा कि पड़ोस के कुछ लोग उन्हें बहुत घूरा करते थे और बात करने का बहाना ढूंढते थे, पर वो किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। उनका संबंध मेरे साथ कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। इसे इत्तेफाक कहें या मेरी किस्मत जो मुझे मकान मालकिन का प्यार मिल गया। करीब 2 महीने ही निकले थे मुझे उनके घर में रहते हुए। मुझे उनसे डर लगता था क्योंकि कभी कोई गलती होती तो वे मुझे डांट दिया करती, जैसे लेट आने या कोई दोस्तों के ज्यादा देर तक रूम में रहने पर। उनसे मेरी कम ही बात होती थी। गर्मी के दिन थे। रात में मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और सो गया। सब दरवाजे बंद थे पर खिड़की खुली थी। सुबह सुबह मैं उठा, पेशाब किया और फ्रेश हुआ और काम पर चला गया। उसी शाम सुनीता जी मुझे बुलाया और कहा, गोलू तुम्हें गर्मी बहुत लगती है क्या? मैंने कहा जी। सुनीता तुम अमर के कमरे का कूलर उठा लो। मैंने कहा जी। मैंने कूलर उठाया और अपने कमरे में रख लिया, पर मैं रोज ही अंडरवियर में सोया करता। कुछ दिन और बीते। एक दिन सुनीता ने कहा, गोलू तुम खाना बनाते हो और मैं भी, अब मैं ही तुम्हारा खाना बना लिया करूंगी, तुम यहीं खा लिया करो। मैंने कहा ठीक है, पर आप परेशान होंगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हम साथ में बनाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वे हंसी क्यों। हम साथ में खाना खाने लगे। अब हम घुल मिल गए थे तो बातें होने लगी और समय निकलता गया। एक रात करीब 10 बजे में अपने कमरे में तेल से मसाज कर रहा था। तभी मुझे खिड़की खटकने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने खिड़की से देखा। वहाँ कोई नहीं था पर मुझे शक हुआ कि कोई था। फिर एक दिन सुनीता घर में गिर गई तो उनके पैर के पंजे में सूजन थी। पीठ और कमर में चोट के कारण दर्द था। मैंने जॉब पर से लौटा तो पाया कि वो पलंग पर लेटी हैं और करा रही हैं। वहाँ उनके पास पड़ोस की एक आंटी बैठी हैं। मैं गया और पूछा तो उन्होंने सब बताया और रोने लगी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर पास चलते हैं।